Hello students, good afternoon to all of you. Class 11th, lecture number 15, Unit Chemical Bonding and Molecular Structure. So in the last lecture, we have discussed about heteronuclear diatomic molecule and polyatomic molecules. ठीक है, यहाँ पे हमने इनकी एंथैल्पी देख ली थी कि कौन से मॉलिक्यूल में किसकी कैसे रहेगी. क्लियर है यहाँ तक? सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज बॉन्ड ऑर्डर. सो क्या कहता है, देखिए, कहता है इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, किसी भी दो एटम्स के बीच में जो होगा रिलेशन, वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताएगा. कैसे? एग्जाम्पल देखिए क्लियर. कहता एग्जाम्पल हमने लिया H2 विद सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. अब H2 के अंदर क्या होगा, H और H सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए होंगे. सिंगल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन. तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया होगा. तो इसी वजह से लिखा है कि विद सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज O2. O2 यानी कि दो O, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगी, तो O डबल बॉन्ड O. ठीक है, इसमें कैसे हुई होगी शेयरिंग, कहता विद टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन ने दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हैं. दो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड उसने शेयर किया, एक बॉन्ड दूसरे ने शेयर किया, और दोनों ने मिला के डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करी. ठीक है. दूसरा N2. N होता है जो नाइट्रोजन, वो बनाता है तीन बॉन्ड. ठीक है, जरूरी नहीं है वो अपने साथ बनाए, वो किसी के साथ भी बना सकता. बट अब अगर N2 है तो इट मीन्स वहां पे कोई और तो है नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल लेके चले हैं. सो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे हुआ होगा तीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, तो यहां पे तो इट इज कहता अब तीनों एग्जांपल्स में H2 में, O2 में और N2 में क्या है, कहता 1 2 3 रिस्पेक्टिवली. कि इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. क्लियर है? फिर कहता है सिमिलरली CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो यहां पे इन दोनों के बीच में कहता क्या होता है, 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर होंगे उसका फिर उतना ही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा. क्योंकि उसकी डेफिनेशन ने भी यही बोला था कि दो एटम्स के बीच में कहता जो नंबर ऑफ बॉन्ड दिए होंगे वो हमें क्या देगा, बॉन्ड ऑर्डर देगा. सो कहता अब CO के ने 3 शेयर किया तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. ऐसे ही N2 द बॉन्ड ऑर्डर इज 3, क्योंकि N2 ने ऊपर देख लीजिए 3 शेयर कर रखी है. और कहता है इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज डेल AHV इज इक्वल टू 946 किलो जूल पर मोल, बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर अ डाई एटोमिक मोलिक्यूल. N2 ही एक ऐसा होता है मॉलिक्यूल जिसकी इतनी ज़्यादा सबसे हाईएस्ट क्या आती है, एनर्जी निकल के आती है. क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, कैसे निकालना है, कैसे होता है? ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूल्स एंड आयन. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी. क्या कहता था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रेजेंट हो. तो कहता हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. अब अगर नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहूँ तो वो सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा देखिए. कहता लाइक हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल F2 एंड O2 2 नेगेटिव. दो एग्जांपल लिए, हैव 1. कहता इन दोनों में क्या होगा, एक होगा बॉन्ड ऑर्डर. ऐसे ही अगर कहता मैं N2 लूँ, CO लें या NO प्लस, तो कहता इन तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा. क्लियर है? और ऐसा क्यों है वो देख लेना है आप लोगों ने.
F2 में और O2 नेगेटिव के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं, जिसकी वजह से इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल देते हैं, और उसी वजह से इसके एक बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। इन तीनों में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे और ये 3 बॉन्ड भी बना लेंगे, तो कहता है उस वजह से 3 हो जाएगा, ये 3 बना लेगा, ये बना लेगा, ठीक है ना। सो नोट में क्या कहता है कि विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, कि जैसे जैसे जो बॉन्ड ऑर्डर है अगर वो बढ़ रहा है, सो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, तो ओब्वियसली सी बात है उसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या है, बॉन्ड की इंक्रीज होगी, एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, और जो बॉन्ड की लेंथ है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। तो तीनों रिलेशन ध्यान में रखने हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, और जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है, देखिए बच्चे, सिंपल बिल्कुल। कहता है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट अ केमिकल स्पीशीज बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, देन 2 or more स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। देखिए सिंपल भाषा में समझो, रेजोनेंस का मतलब क्या है। कहता है जब हम कभी भी एक स्ट्रक्चर बना के किसी केमिकल स्पीशीज को ये कंप्लीट नहीं बता पाते कि ये क्या है, तब हमें उस केमिकल स्पीशीज के 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो प्रोसेस है 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर उसके बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए तो क्लियर होगा। लाइक मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये क्या है आपको पता है, बेंजीन C6H6। अब इसके अंदर देखिए पहले इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर इस पोजीशन पे लगा हुआ है, फिर इस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर 1 है। फिर कहता कि जरूरी तो नहीं है कि ये बॉन्ड यहाँ हो, ये बॉन्ड कहता है यहाँ पे भी तो हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए भाई, हमने इसी के अकॉर्डिंग फिर दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया कि जहाँ पे वो खाली जगह, जहाँ पे 3 जगह खाली है वहाँ पे 3 जगह बॉन्ड लगा दिए डबल, ठीक है, ये भी सही है। फिर कहता ना तो अब हमें ये स्ट्रक्चर कंप्लीट डिटेल दे पा रहा, ना हमें ये स्ट्रक्चर कंप्लीट डिटेल दे पा रहा, तो अब हमें किसी और भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वो हम क्या करते हैं, इनका कहने का मतलब ये था कि डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, इसका कहने का मतलब था यहाँ यहाँ और यहाँ है। लेकिन अगर दोनों को मैं देखूँ तो ये क्या कह रही है कि कंप्लीट के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो वो कंप्लीट के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अब हम उसको ऐसे शो नहीं करेंगे, तो उसको कैसे शो करेंगे, इसके बीच में एक राउंड बना के। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका होता है बेंजीन रिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो आपके ये दोनों पहले वाले हैं इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल भी बोल देते हैं, कैकुलर स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, ये आपका होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके बारे में एक बार, कहता है द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आर नोन एज कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, और जो स्ट्रक्चर नॉर्मल बने हुए होंगे उनको आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। पता लग गया अब रेजोनेंस प्रोसेस क्या होती है, कि जब हम किसी भी केमिकल स्पीशीज को एक स्ट्रक्चर से बना के उसकी डिटेल नहीं दे पाते तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और उन स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसका जो इन बिटवीन प्रेजेंट रहेगा उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। क्लियर। फिर देखिए आगे, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। O3 का हम एग्जाम्पल लेते हैं ओजोन। सो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इनकी जो डिस्टेंस है बॉन्ड की दैट इज 121 पिकोमीटर PM। क्लियर। अब इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इनकी जो डिस्टेंस है दैट इज 148 पिकोमीटर, ठीक है। फिर हमने इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है देखिए, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल था, अब इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है। ये जो सिंगल बॉन्ड है कहता है इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 148 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड की है 121 पिकोमीटर।
बट ना तो ये स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट डिटेल दे पा रहा, ना ये स्ट्रक्चर कंप्लीट डिटेल दे पा रहा। तो अब हमें किसी और स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन सा होगा, थर्ड वन।